द सोप दैट सेव्ड द डे, सुनील चंद्र माथुर द्वारा लिखित कॉमिक द फैंटास्टिक साइंस स्क्वाड की दूसरी कहानी है। इस कहानी का कॉन्सेप्ट है सरफेस टेंशन और साबुन कैसे काम करता है। इसका मुख्य वैज्ञानिक संदेश है साबुन सतही तनाव को तोड़ता है और माइसेल्स बनाकर चिकनाई को हटाने में मदद करता है। नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि बाथरूम में वो जो साधारण सा साबुन रखा होता है वो असल में एक सुपर हीरो हो सकता है। आज हम एक ऐसी ही कमाल की कहानी में गोता लगाने वाले हैं जहां एक छोटी सी फिसलन भरी मुसीबत विज्ञान के बड़े बड़े राज खोल देती है। तो हमारी कहानी शुरू होती है स्कूल के एक गलियारे से और एक ऐसी घटना से जो हम में से किसी के भी साथ हो सकती है। ये एक ऐसा फिसलन भरा पल था जो आगे चलकर एक बहुत ही मजेदार साइंटिफिक एडवेंचर की शुरुआत बनने वाला था। तो कहानी की शुरुआत होती है एक फिसलन वाली दुर्घटना से। जियान अपना लंच बॉक्स लिए आराम से चल रहा था और तभी अचानक उसका पैर एक चिकनी सी जगह पर पड़ा और स्लिप क्रैश, सब कुछ बिखर गया। और जानते हैं, बस यही वो पल था जिसने एक जबरदस्त साइंटिफिक एडवेंचर की शुरुआत कर दी। अब सवाल यह है कि इस चिकनी पहेली को सुलझाएगा कौन? अरे भाई, इसके लिए तो हमें कुछ खास दिमागों की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए मिलते हैं हमारी जासूस टीम द फैंटास्टिक साइंस स्क्वाड से। सबसे पहले मिलिए तारा से। ये है टीम की साइंस एंथुसियास्ट। तारा के लिए कोई भी सवाल छोटा या बड़ा नहीं होता, उसे तो बस हर चीज के पीछे का क्यों जानना होता है। यही उसका जुनून है। और ये है जियान, हमारी कहानी का हीरो, जो अभी अभी उस फिसलन वाली मुसीबत से गुजरा है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसकी ये छोटी सी दुर्घटना उसे केमिस्ट्री का कितना बड़ा सबक सिखाने वाली है। और अब मिलिए टीम के सबसे अनोखे मेंबर से, एटम, एक रोबोट बिल्ली। ये सिर्फ म्याऊं नहीं करता, बल्कि इसका दिमाग साइंस के फैक्ट से भरा हुआ है। समझिए, ये एक चलता फिरता सुपर कंप्यूटर है। और आखिर में है टीम की गाइड दीदा। उनके पास हर साइंटिफिक पहेली का जवाब होता है। उन्हीं का ज्ञान और अनुभव है जो टीम को हमेशा सही रास्ता दिखाता है। तो हमारी साइंस स्क्वाड अब पूरी तरह से तैयार है। अब देखना यह है कि वो इस चिकनाई वाली प्रॉब्लम से निपटते कैसे हैं। असल में ये पूरी कहानी साबुन की एक छिपी हुई सुपर पावर को जानने के बारे में है। अच्छा, तो असल में प्रॉब्लम की जड़ क्या है? वो है तेल और पानी। समझिए कि ये दोनों ना एक दूसरे के पक्के दुश्मन हैं। साइंस की भाषा में कहें तो तेल होता है नॉन पोलर और पानी होता है पोलर। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये दोनों कभी साथ नहीं रह सकते, हमेशा एक दूसरे से दूर भागते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे जियान के हाथ पे लगी चिकनाई पानी से साफ ही नहीं हो रही थी। तो फिर असली सवाल ये उठता है कि क्या कोई है जो इन दो दुश्मनों तेल और पानी के बीच सुलह करा सके? क्या कोई ऐसी जादुई चीज है जो इन्हें एक साथ ला सकती है? इस राज पर से पर्दा उठाने के लिए दीदा एक बहुत ही सिंपल लेकिन मजेदार एक्सपेरिमेंट करती हैं। बस एक कटोरी पानी और थोड़ी सी काली मिर्च। देखने में तो ये किचन का एक साधारण सा सीन लगता है ना? लेकिन यहीं पर असली जादू होने वाला है। पर जैसे ही दीदा अपनी साबुन वाली उंगली पानी में डालती हैं, सारी काली मिर्च मानो जादू से किनारों की तरफ भाग जाती है। ये कोई जादू नहीं है, ये है सरफेस टेंशन का टूटना। साबुन पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच के मजबूत बॉन्ड को कमजोर कर देता है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सरफेस टेंशन को तोड़ना तो बस पहला हिस्सा था। साबुन की असली सुपर पावर तो कहीं और ही छिपी है। चलिए अब साबुन के सीक्रेट एजेंट यानी माइसेल्स की दुनिया में चलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि साबुन आखिर चिकनाई को पकड़ता कैसे है? और यहीं पर एंट्री होती है माइसेल्स की। इनको आप साबुन के छोटे छोटे जासूस समझ सकते हैं, जिनका एक ही मिशन है, गंदगी और चिकनाई को पकड़ना। तो ये माइसेल आखिर होता क्या है? सोचिए कि ये खास तरह का बुलबुला है। इसके मॉलिक्यूल के दो सिरे होते हैं। एक सिरा जिसे तेल और चिकनाई से दोस्ती करना पसंद है और दूसरा सिरा जिसे पानी बहुत पसंद है। और यहाँ देखिए ये काम कैसे करता है, बहुत मजेदार है। पहला स्टेप, माइसेल का वो सिरा जिसे तेल पसंद है वो झट से जाकर चिकनाई की बूंद को चारों तरफ से घेर लेता है, उसे पकड़ लेता है। और फिर दूसरा स्टेप, इसका जो बाहरी हिस्सा है ना, जिसे पानी से दोस्ती है, वो पानी के साथ मिलकर उस फंसी हुई चिकनाई को अपने साथ बहा ले जाता है और बस गंदगी हो गई गायब। तो अब जब हमारी साइंस स्क्वाड ने साबुन के पीछे की साइंस को समझ लिया है, तो चलिए देखते हैं कि इस ज्ञान का इस्तेमाल उन्होंने अपनी असली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैसे किया।
और नतीजा ये रहा, साइंस की इस नई समझ के साथ ज्ञान के हाथ अब एकदम साफ हैं। आज कोई फिसलन नहीं, कोई गंदगी नहीं। इससे पता चलता है कि कैसे साइंस को समझना हमारी रोजमर्रा की मुश्किलों को चुटकियों में हल कर सकता है। तो आखिर इस कमाल के एडवेंचर से हम क्या सीखें? चलिए फटाफट देख लेते हैं। पहली बात, पानी और तेल की दोस्ती कभी नहीं हो सकती। दूसरी, साबुन जो है वो पानी के सरफेस टेंशन को तोड़कर उसे और पावरफुल बना देता है। तीसरी और सबसे जरूरी बात, साबुन के छोटे छोटे जासूस मतलब माइसेल्स चिकनाई को फंसाकर बाहर निकाल देते हैं। और इन सबसे बड़ा सबक यह है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला कदम है उसे समझना। जैसा कि दीदा कहती हैं, विज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं है, ये तो साबुन की हर बूंद में है। ये बात हमें याद दिलाती है कि साइंस हमारे चारों ओर हर छोटी बड़ी चीज में मौजूद है। ये तो साइंस के इतने बड़े यूनिवर्स की बस एक छोटी सी कहानी थी। सोचिए, ऐसी ही न जाने कितनी रोमांचक वैज्ञानिक कहानियां हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। आज की ये मजेदार कहानी सुनील चंद्र माथुर की लिखी किताब फैंटास्टिक साइंस स्क्वाड की 10 अद्भुत विज्ञान कहानियों में से एक थी। अगर किसी को जियान और तारा के साथ ऐसे ही और भी साइंटिफिक राज सुलझाने हैं तो ये किताब जरूर देखनी चाहिए।